हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज। क्या क्या एमसीक्यूज रहेंगे रिगार्डिंग लेक्स। इस टॉपिक्स पर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन में जो लेक में होता है ये मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व होता है कब, ये किस लेक में मोस्ट कॉमनली थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। ये डायमिक्टिक लेक में मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है। डायमिक्टिक लेक क्या होती हैं, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, उसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो है, वो जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन में उसको पिन कर दूंगी। ओके। डायमिक्टिक लेक जो होते हैं वो टेम्परेट रीजन में मेनली पाए जाते हैं। टेम्परेट रीजन क्या होता है, जैसे हमारी अर्थ है तो अर्थ का जो मिडल वाला रीजन होता है उसको बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन। उससे ऊपर वाला रीजन जो होता है दैट इज टेम्परेट रीजन, और जस्ट नीचे वाला इक्वेटर से वो भी टेम्परेट होता है। अच्छा, टेम्परेट से ऊपर वाला जो रीजन होता है दैट इज समथिंग नोन एज पोलर रीजन। डायमिक्टिक लेक जो है वो टेम्परेट रीजन में पाई जाती है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है, मतलब कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्ट्रेटाज यानी लेयर में हमारी जो लेक है वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाती है। एक जो लेयर है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, मिडल लेयर का टेम्परेचर कम होता है, और जो बॉटम लेयर होती है उसका टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। तो इस तरीके से थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है। ये समर्स में और मेनली विंटर में देखने को मिलता है, जहाँ पे जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो समर और विंटर में देखने को मिलेगा। बाकी स्प्रिंग और ऑटम में क्या होती है वो फुली मिक्स हो जाती है। सीजनल मिक्सिंग जो है ये ऑक्सीजन को मेंटेन रखती है और न्यूट्रिएंट के सर्कुलेशन को मेंटेन रखती है। अगर हम स्ट्रैटिफिकेशन की स्पेसिफिकली बात करें वो समर्स और विंटर में हमें देखने को मिलता है। यू कैन गो एंड चेक दैट शॉर्ट, तो उसमें आपको और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एपिलिमिनियन लेयर। जो एपिलिमिनियन लेयर है लेक में, ये मेनली किस चीज़ से कैरेक्टराइज है कि जो एपिलिमिनियन लेयर है ये किस इसकी कैरेक्टरिस्टिक की किस लेक की कैरेक्टरिस्टिक है, या क्या इसके गुण हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एपिलिमिनियन लेयर है। एपिलिमिनियन लेयर की कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके की है, ये वार्म होती है, लेस डेंस होती है, ऑक्सीजन रिच वाटर इसमें होता है। एपिलिमिनियन लेयर कौन सी होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। एपिलिमिनियन लेयर जो होती है लेक की सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, जैसे सपोज करो ये लेक है तो सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो है लेक की उसको एपिलिमिनियन लेयर कहा जाता है। और एपिलिमिनियन क्योंकि सबसे टॉप लेयर है तो ये सनलाइट के एक्सपोजर में रहती है, मतलब बिल्कुल ओपन है तो सनलाइट इस पर डायरेक्टली पड़ती है और सनलाइट के एक्सपोजर में रहती है, जिसकी वजह से सन इसकी जो लेयर है ये गर्म हो जाती है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है ये है इसकी कि ये वार्म, इसका जो पानी होता है या इसका जो इस लेयर का जो वाटर होता है वो वार्म होता है, गर्म होता है, सनलाइट क्योंकि सनलाइट के एक्सपोजर में होता है। नेक्स्ट है ये वेल ऑक्सीजनेटेड होती है। वेल ऑक्सीजनेटेड का मतलब है क्योंकि ये एक्सपोजर में होती है एटमॉस्फेयर के, तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है आसानी से इसमें एक तरीके से मिक्स हो जाती है। जो भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है वो आसानी से इसमें डिजोल्व हो जाती है। इसलिए ऑक्सीजन रिच लेयर भी कहा जाता है इसको। और ड्यू टू विंड मिक्सिंग एंड फोटोसिंथेसिस, दो कारण है डिजोल्व ऑक्सीजन होने के इस लेयर में। पहला तो है विंड की वजह से मिक्स हो जाती है ऑक्सीजन, और दूसरा है फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी की वजह से आसानी से ऑक्सीजन इसमें रिलीज हो जाती है। वार्म है सनलाइट की वजह से, लेस डेंस है और ऑक्सीजन रिच वाटर है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिलिमिनियन लेयर। ध्यान रखेंगे सबसे टॉप मोस्ट लेयर है तो उससे आप कोरिलेट भी कर सकते हैं कि कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। Next question we have, which zone of a lake is also called extreme bottom zone? सबसे जो एक्सट्रीम बॉटम जोन है या सबसे लोअर मोस्ट जो जोन है वो लेक के कौन से जोन को कहा जाता है, जहाँ पे लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं करती है, तो वहाँ का जो एरिया है वो डार्क रहता है। ऑब्वियस सी बात है, डार्क होगा, सनलाइट नहीं होगी तो ठंडा भी होगा। ये कौन सा जोन है लेक का? तो बेसिकली आपको कैरेक्टरिस्टिक दी गई है कि लाइट नहीं जाती है, लाइट पेनिट्रेट नहीं करती, एक्सट्रीम बॉटम जोन है। कौन सा जोन है वो लेक का, वो आपको पूछा गया है। अगर हम बात करें बॉटम लेयर की या बॉटम जोन की, बॉटम जोन जो होता है दैट इज बेंथिक जोन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जोन की, दैट इज बेंथिक जोन। बेंथिक जोन जो होता है वो लेक का जो बॉटम जोन होता है उसको बेंथिक जोन बोला जाता है। वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं आती है, और यहाँ पे क्या होता है कि ऑफन इस जोन में जो है वो डिकम्पोजर्स लाई करते हैं। एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए जाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जो कि जिनकी एडेप्टेशन ऐसी है जो कि लाइट के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेनली यहाँ पे प्लांट ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे,
क्योंकि प्लांट को तो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है जनरली, है ना? सो यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ऐसे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि डार्कनेस में अडेप्ट कर चुके होते हैं। सो यस, दिस इज नोन एज बेंथिक जोन। नेक्स्ट वी हैव यूट्रोफिक लेक। सो यूट्रोफिक लेक काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है, वीडियो में भी डिस्कस किया है, शॉर्ट में भी इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। ये कॉन्सेप्ट जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यूट्रोफिक लेक कौन सी होती है? यूट्रोफिक लेक इज डिफाइंड बाई, यूट्रोफिक लेक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो ऐसी लेक जहाँ पे न्यूट्रिएंट का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। न्यूट्रिएंट लेवल बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी खासी होगी। तो हाई प्लांट ग्रोथ, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई हाई प्लांट ग्रोथ। सो यूट्रोफिक लेक ऐसी लेक होती है जहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं पानी में, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है एल्गी की, प्लांट्स की ग्रोथ वहाँ पे हो जाती है। जब प्लांट और एक्सेसिव ग्रोथ होगी तो वो फिर ऑक्सीजन को भी वहाँ पे, जब उनकी डेथ होगी तो फिर ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाता है डीपर लेयर्स में, और जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी इससे अफेक्ट होती है। फॉर द डिटेल्ड वीडियो यू कैन गो एंड चेक दैट आई बटन वीडियो, जहाँ पे यूट्रोफिक लेक के बारे में मैंने डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो थर्मोक्लाइन लेयर इन लेक रिप्रेजेंट, अगर हम थर्मोक्लाइन लेयर की बात करते हैं तो थर्मोक्लाइन लेयर कौन सी होती है और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है? तो जोन ऑफ रैपिड टेम्परेचर चेंज विद डेप्थ, थर्मोक्लाइन जैसे बात की गई है इसमें, थर्मो थर्मो इज समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड क्लाइन इज समथिंग रिलेटेड टू कि एकदम से सडन चेंज आया है टेम्परेचर में, या सडन जो है डिफरेंस आया है। सो थर्मोक्लाइन जो लेयर है उसको मेटालिमिनियन लेयर भी बोला जाता है। मेटालिमिनियन मतलब कि ऊपर वाली जो एपिलिमिनियन है, बीच वाली मेटालिमिनियन मिडल लेयर, और नीचे वाली हाइपोलिमिनियन। सो एपिलिमिनियन और हाइपोलिमिनियन के बीच की जो लेयर है जिसे मेटालिमिनियन कहा जाता है उसको हम थर्मोक्लाइन भी कहते हैं। थर्मोक्लाइन कहने का उसका एक रीजन है, क्योंकि ये जो मिडल लेयर है जिसे हमने मेटालिमिनियन कहा है, इसका दूसरा नाम थर्मोक्लाइन है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है एकदम से ड्रॉप होता है। क्यों? क्योंकि एपिलिमिनियन में एकदम से टेम्परेचर ज़्यादा था क्योंकि वो सनलाइट के एक्सपोजर में थी। हाइपोलिमिनियन में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है क्योंकि सनलाइट वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो जो मिडल लेयर है मेटालिमिनियन, इस लेयर में क्या होता है, एक लिंकिंग लेयर है ये, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप होता है, यानी कि ऊपर ज़्यादा था नीचे कम था, तो यहाँ पे एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप होता है और नीचे जाते जाते वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। सो ये वो लेयर है जहाँ पे एकदम से हमें सडन टेम्परेचर ड्रॉप देखने को मिलता है विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ऊपर वाली लेयर के मुताबिक या ऊपर वाली लेयर के कंपैरिजन में टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है, बहुत ठंडी जो लेयर है वो हो चुकी है नीचे वाली लेयर। सर सडन टेम्परेचर ड्रॉप की लेयर है, इसलिए हम इसको थर्मोक्लाइन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस जोन में रैपिड टेम्परेचर चेंज होता है डेप्थ के साथ। सो ये एक बैरियर की तरह काम करती है अपर और लोअर लेयर के बीच में, सो इसलिए हम इसे मेटालिमिनियन भी कहते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम इज, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम देखें तो कौन सी हैं, तो ये है लेक बैकाल, ये है साइबेरिया में, एंड इट कंटेन अबाउट 20% ऑफ द अर्थ अनफ्रोजन फ्रेश वाटर। तो अगर हम बात करें पूरे अर्थ की तो 20% अर्थ का अनफ्रोजन, अनफ्रोजन मतलब जो कि ग्लेशियर या आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, प्योर वाटर की फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है। तो 20% अर्थ का अनफ्रोजन जो फ्रेश वाटर है वो साइबेरिया की लेक बेकाल लेक में है, तो इसीलिए हम इसे फ्रेश वाटर लेक बोलते हैं। एंड इट इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, और ये डीपेस्ट लेक भी है। इसकी जो डेप्थ है इट इज़ अराउंड 1600 मीटर। सो ये इट इज़ डीपेस्ट एंड इट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। लेक्स में P is to R, P is productivity and R is respiration ratio is greater than 1, it is found in which zone? कौन से जोन में जो है P is to R रेशियो जो है वो ज़्यादा होता है 1 के कंपैरिजन में, 1 से बड़ा होगा P is to R रेशियो। ओके, सो ये होता है लिटरल जोन में। जो लिटरल जोन होता है ये शैलो जोन होता है, शैलो मतलब ज़्यादा डेप्थ नहीं है। तो शैलो जो जोन है यहाँ पे सनलाइट जो है, सनलिट एरिया नियर शोर वेयर फोटोसिंथेसिस एक्सीड रेस्पिरेशन रेट सपोर्टिंग डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो यहाँ पे क्या होता है, पी टू आर रेशियो यानी प्रोडक्टिविटी टू रेस्पिरेशन रेशियो जो है वो ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी खासी पाई जाएगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो ये एरिया होता है, क्योंकि शैलो एरिया है, ज़्यादा डेप्थ नहीं है, तो सनलाइट अच्छी खासी यहाँ पे पहुँच जाती है। सनलिट एरिया है, सनलिट मतलब जो सन की लाइट से लिटेड है या फिर लाइटेड है, सो ऐसा एरिया ये होता है। फोटोसिंथेसिस यहाँ पे क्योंकि अच्छी खासी होती है तो प्रोडक्टिविटी यानी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है यहाँ पे। एंड प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो रेस्पिरेशन का
रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में जो प्रोडक्टिविटी है तो वो ज़्यादा होती है। सो पीस टू आर रेशियो इज़ ग्रेटर एंड ये अच्छी प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ को भी सपोर्ट करता है। द डॉक्ट्राइन ऑफ राइपेरियन राइट्स स्टेट्स दैट, डॉक्ट्राइन ऑफ राइपेरियन राइट्स का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। लैंड ओनर्स बॉर्डरिंग अ रिवर कैन यूजेज इट्स वाटर। अब राइपेरियन का सबसे पहले मतलब समझते हैं। राइपेरियन का मतलब होता है वो इलाका जो कि रिवर के आसपास है, रिवर के किनारे पे है। तो रिवर के किनारे का जो इलाका होता है या रिवर के किनारे का जो एरिया होता है उसको हम राइपेरियन जोन बोलते हैं, ठीक है। तो राइपेरियन राइट से क्या मतलब है, डॉक्ट्राइन ऑफ राइपेरियन राइट ये जो फ्रेज है इसका क्या मतलब है ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें ये बताया गया है, अंडर राइपेरियन राइट्स लैंड ओनर्स विद प्रॉपर्टी एडजेसेंट टू रिवर्स हैव लीगल राइट्स टू रीजनेबल वाटर यूज विदाउट अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ अदर्स। इसमें ये बोली गई है, मान लीजिए कोई एक रिवर है और उसके आसपास मेरी ज़मीन है, आई एम द लैंड ओनर। तो मेरा ये हक बनता है कि मैं जो है रिवर का पानी यूज़ करूँ, और क्योंकि मेरी ज़मीन बिल्कुल रिवर के एडजेसेंट है यानी रिवर के किनारे पे है, राइपेरियन जोन पे है। सो ये मेरा हक बन जाता है कि मैं जो प्रॉपर्टी है दैट इज एडजेसेंट टू माई एडजेसेंट टू दैट रिवर, मेरे पास ये लीगल राइट है कि मैं उसको वाटर को अपने जो एग्रेरियन एरिया है उसमें यूज़ कर सकती हूँ और उसको यूज़ कर सकती हूँ। इट्स आई हैव दैट लीगल राइट। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे दूसरे अगर उस पानी को यूज़ करना चाहते हैं, तो उनका भी वो हक है, मुझे उन्हें रोकना नहीं है, ठीक है? तो सिंपल-सिंपल ये बोलता है कि अगर मेरी ज़मीन रिवर के आस-पास है, तो ये मेरा लीगल राइट है कि मैं उस पानी को यूज़ कर सकती हूँ अपने खेतों में या जिस भी पर्पज़ के लिए, ठीक है? विदाउट डिप्लीटिंग या विदाउट कॉन्टामिनेटिंग द रिवर, मैं उस पानी को यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे उसके फ्लो को बदलना नहीं है, मुझे दूसरे के जो राइट हैं, उनको छीनना नहीं है। दूसरों का भी हक है कि वो भी उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब क्योंकि मैं इस पानी को यूज़ कर सकती हूँ, मेरी ज़मीन यहाँ पे है तो सिर्फ़ मैं ही यूज़ करूँगी, मैं दूसरों को रोकूँगी नहीं, ठीक है? सो डॉक्ट्राइन ऑफ राइपेरियन राइट यही चीज़ बोलती है कि लैंड ओनर्स विद प्रॉपर्टी एडजेसेंट टू रिवर हैव लीगल राइट टू रीज़नेबल वाटर यूज़ विदाउट अफेक्टिंग द फ्लो फॉर अदर्स। दूसरों के राइट्स को आपको नहीं उनका हनन करना है या नहीं रोकना है उनको, और ये आपका लीगल राइट है क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी रिवर के राइपेरियन जोन पे है। तो आप उसके पानी को आसानी से यूज़ कर सकते हैं, आराम से यूज़ कर सकते हैं, लीगली यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपका राइट है। सो दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ राइपेरियन राइट। ओलिगोट्रोफिक जो लेक है दैट टिपिकली हैज़, ओलिगोट्रोफिक लेक कैसी होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछिए। तो ओलिगोट्रोफिक इसके नाम से जैसे पता चलता है, ओलिगो इज समथिंग रिलेटेड टू जो नई नई बनी है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट लेवल होता है वो बहुत कम होता है। न्यूट्रिएंट लेवल कम है, टर्बिडिटी ज़्यादा नहीं है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा नहीं है, तो प्लांट ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं है। प्लांट ग्रोथ ज़्यादा नहीं है तो टीएसएस यानी कि टोटल डिजोल्व सॉलिड, टीडीएस टोटल, टीएसएस टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, टोटल डिजोल्व सॉलिड यहाँ पे ज़्यादा नहीं होंगे। तो वाटर जो है वो क्लियर होगा, क्लीन होगा। तो ओलिगोट्रोपिक लेक जो होती हैं वो न्यूट्रिएंट पुअर लेक होती है, न्यूट्रिएंट यहाँ पे कम होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी यानी कि प्लांट लाइफ भी यहाँ पे कम होगी, और जिसकी वजह से यहाँ का जो पानी है वो क्लीन और क्रिस्टल क्लियर होगा, ऑक्सीजन रिच होगा, एंड दैट सपोर्ट कोल्ड वाटर फिशेज लाइक ट्राउट। तो जो भी ऐसे वाटर में फिशेज रहते हैं जैसे ट्राउट, ये सब कोल्ड वाटर फिशेज यहाँ पे सर्वाइव कर सकती हैं। कैस्पियन सी जो है इज क्लासिफाइड एज, कैस्पियन सी इज क्लासिफाइड एज, तो क्या है कैस्पियन सी की कैरेक्टरिस्टिक वो पूछा गया। कैस्पियन सी जो है वो लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। सबसे पहले तो इसके नाम से हमें लग रहा है कि ये सी है, पर ये सी नहीं है। कैस्पियन सी जो है वो एक तरीके की लेक है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, हालांकि ये सी के पास है, बट अगर आप इसे सैटेलाइट से भी देखेंगे तो ये आसानी से दिख जाएगी। सो इट इज सॉल्ट वाटर लेक एक्चुअली। तो कैस्पियन सी जो है वो लार्जेस्ट एनक्लोज्ड इनलैंड वाटर बॉडी है ऑफ वाटर ऑन अर्थ, एंड इट इज सेलाइन मेकिंग इट द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। सो कैस्पियन सी कैसी है कि एक एनक्लोज्ड इनलैंड वाटर बॉडी, एनक्लोज मतलब कि सपोज करो ये कैस्पियन सी लेक है और इसके इधर भी लैंड होगी, इसके इधर भी लैंड होगी, तो एनक्लोज्ड है, मतलब कि एक तरीके से लैंड से घिरी हुई है। सो इनलैंड वाटर बॉडी है, एंड क्योंकि ये खारी है, सेलाइन है, सॉल्टी है, सो इस वजह से लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक के नाम से भी जानी जाती है। सो सैटेलाइट से भी आराम से ऊपर से दिख जाती है। एंड इफ़ यू वांट टू सी इट आई कैन, लाइक आई हैव टू स्विच द, you have to wait for 2 minutes. I just don't have to switch.
Okay, so I have to switch the Caspian Sea, Caspian, Caspian Sea. So it is, as it is mentioned कि ये इनलैंड वाटर बॉडी है, सैटेलाइट में भी आसानी से दिख जाती है, तो आप इसको आसानी से यहाँ से यू कैन सी इट. जस्ट वेट फॉर 2 minutes. आई होप आपको ये शो हो रही है, आई थिंक. यस, आई थिंक नाउ यू आर एबल टू सी दिस. Yes, this is Caspian Sea, as you can see in the picture. Yes, it is visible now. So जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, इट इज़ जस्ट लाइक दिस. यहाँ पे देखिए, ये कुछ इस तरीके से है कि इसके इधर भी लैंड है और इसके इधर भी लैंड है, तो इसलिए हमें इसको इनलैंड बोला है, यानी कि घिरी हुई है लैंड से. और ये सैलाइन है इसका वाटर. अगर हम इसको सैटेलाइट से भी देखें तो ऊपर से भी आसानी से दिख जाएगी. दिस इज कैस्पियन सी, दिस वन इज कैस्पियन सी. सो इधर कजाकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया एंड लैंड पार्ट है, एंड दिस इज कैस्पियन सी. सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि येस, दिस इज समथिंग जो कि इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक जिसको कहा गया है, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक. ओके, सो एज ऑफ नाउ दिस इज इट इन दिस वीडियो. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और व्हाट यू हैव टू डू, रिवाइज करते रहना है चीज़ों को, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए. कंसिस्टेंसी इज़ द की. कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़नी है. भले ही आप कम पढ़िए, बट आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली. अगर आपको कोई भी क्वेरी, अगर आपको कोई भी सजेशन है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. वो हेल्पफुल होगा मेरे लिए, और हमें हमें लर्न करने में वो हेल्प करेगा, ग्रो करने में वो हेल्प करेगा, हमें मतलब मुझे और आपको दोनों को. ओके, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉइल टाइप्स के बारे में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.